हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमिता स्टेनो में। तो बताना चाहूँगी कि आज जो मैं ऋषि प्रणाली का क्लास जो है ये चल रहा है वो 30वां क्लास जो है 30 चल रहा है। और आज मैं आपको क्रिया बताऊंगी। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो कभी भी आउटलाइन बनाते समय जब भी आपके सामने क्रिया है तो आपको बनाने में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो क्रिया, अब क्रिया में आपको आउटलाइन बनाना है। तो क्रिया 3 प्रकार के होते हैं: अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। पहले आप इसे समझ लेंगे कि अकर्मक क्रिया आवश्यक, अकर्मक क्रिया के लिए क्या आवश्यक होता है। तो अकर्मक क्रिया के लिए यह आवश्यक नहीं होता है, यहाँ पे आवश्यक नहीं होता कर्म का। अकर्मक क्रिया के लिए कर्म का आवश्यक नहीं होता है, बिना कर्म के ही सार्थक वाक्य बन जाता है। अकर्मक क्रिया में बिना कर्म के ही सार्थक वाक्य बन जाता है। जैसे मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, तो ये बिना कर्म के ही सार्थक बन गया है कि मैंने आम खाया। अब प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, तो सॉरी, ये जो है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे ये जो है कर्म की आवश्यकता होती है। सकर्मक क्रिया में बिना कर्म के सार्थक वाक्य नहीं बन सकते। सकर्मक क्रिया में बिना कर्म के सार्थक वाक्य नहीं बन सकते। जैसे मैंने आम खाया, तो आम मैंने क्या खाया, खाया तो क्या, आम खाया, तो इसमें क्या है, कर्म है, तो इसलिए कर्म की आवश्यकता है। तो मैंने आम खाया, आम शब्द वाक्य को, बिना आम शब्द लगाए हुए वाक्य पूरा नहीं होता है, इसलिए आम की आवश्यकता है। तो इसमें सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है। क्या कर रहे हैं, तो आम को खा रहे हैं, तो कर्म क्या हो गया, खाना। तो क्या खा रहे हैं, तो आम को। बिना आम लगाए हुए आप क्या खा रहे हैं, कैसे पता चलेगा, तो इसलिए आम की आवश्यकता होती है। अब प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया में क्रिया से जाना जाता है कि कर्ता किसी दूसरे से काम लेता है। इसमें क्या जाना जाता है, तो कर्ता किसी दूसरे से काम लेता है। जैसे कि वह दीवार मजदूरों से गिरवाता है। क्या कर रहा है, कोई एक इंसान है, वो खुद काम नहीं कर करके मजदूरों से दीवार को गिरा रहा है। तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया में दूसरों से काम लिया जाता है। तो यहाँ पे देख लेंगे, जैसे कि खाना, तो खाना कौन सा क्रिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। खाना अकर्मक क्रिया। खिलाना, इस तरीका से खिलाना लाइन पे ऊपर होगा, खिलाना, तो खिलाना को सकर्मक क्रिया कहेंगे। और खिलवाना, ये दूसरा से काम कर रहा है, तो इसे आपको खिलवाना, खिलवाना जो हो गया ये भी हो गया सकर्मक क्रिया। खिलवाना भी हो गया सकर्मक क्रिया। लेकिन गिराना, ये जो है लाइन पे, इसे गिराना इस तरीके से बनाएंगे, ये भी सकर्मक क्रिया में आता है, सॉरी अकर्मक क्रिया में आता है। और क्या है, गिरवाना, सॉरी गिराना, तो गिराना भी सकर्मक क्रिया में आएगा। गिरवाना भी आपका सकर्मक क्रिया में आएगा। तो इस तरीका से आपको क्रिया में ये सारे बनाने हैं। अब आता है कि आपको क्रिया बनाते समय ऊ, ऊ जो होता है इसका इस तरीका से शब्दजी बनता है, सॉरी इस तरीका से इसका आउटलाइन बनता है ऊ का। ओ का एक डैश इस तरीका से लगा दिया जाता है, तो ओ बनता है ये, तो इस तरीका से ये। और वे, तो इस तरीका से जब भी आपको बनाना हो आउटलाइन, तो ऊ अगर आए अंत में, जैसे कि खाऊं, खाऊं क्या आ रहा है, तो खाऊं, खाऊं, खिलाऊं, खिलवाऊं, गिराऊं, गिरवाऊं, गिरवाऊं, इस तरीका के अगर आते हैं तो इसमें इस आउटलाइन को कैसे आप बनाएंगे, तो ऊ लगा करके। तो ख में क्या मैंने लगा दिया, ऊ, तो इसे खाऊं इस तरीका से बनाएंगे। अब खिलाओ, ओ, ओ का यहाँ पे
प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरीका से खिलाओ, एक लंबा सा ख में डैश लगा देने से क्या हो पढ़े जाएंगे, खिलाओ। इये, इये तो क्या, खाई, खा में इये लग गया तो क्या बन गया, खाइए। तो इससे खा में ई और ए, खाइए, इस तरीका से लगाने से खाइए। और खावे, अब खावे बनाना है, जैसे कि आपको खावे, खिलावे, खिलवावे, गिरे, गिरावे, गिरवावे, इस तरीका से अगर बनाना रहेगा तो आपको व लगा करके इस तरीका से आपको बनाना है। ख में व लगा करके खावे, ये बन जाएंगे। अब जो आता है आपके सामने कि सकर्मक के दूसरे रूप को ध्वनि के अनुसार संकेत बनाकर सदा प्रथम स्थान में लिखना चाहिए। सकर्मक मैंने बताया, सकर्मक ये हो गया सकर्मक क्रिया, कर्म के बिना नहीं बनता है, इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। तो इसे क्या करना है, तो सकर्मक क्रिया के दूसरे रूप को ध्वनि के अनुसार संकेत बनाकर सदा प्रथम स्थान में ही लिखना चाहिए। इसे प्रथम स्थान में ही लिखना चाहिए, क्योंकि साधारणतः इसमें प्रथम स्थान की मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप देख लेंगे, गिराना, ये जो हो गया गिराना, तो ये कैसे बनेंगे, तो प्रथम स्थान पे बनाना है आपको, तो इस तरीका से गिराना आप बनाएंगे। अब चढ़ाना, तो चढ़ाना कैसे बनाए जाएंगे, चढ़ाना, तो इस तरीका से आपको प्रथम स्थान पे चढ़ाना, चढ़ाना, इस तरीका से चढ़ाना बनेगा। अब आता है दबाना, दबाना कैसे बनेंगे, तो ये भी प्रथम स्थान पे दबाना, इस तरीका से दबाना। अब आता है आपके सामने कि भागना, तो भागना, आप इसे कैसे बनाएंगे, तो भागना, इस तरीका से भागना। तोड़ना, इसके तोड़ना, ये भी प्रथम स्थान पे बनेंगे, तोड़ना, इस तरीका से तोड़ना। खिलाना और खिलाता, जैसे खिलाता, तो आपको खिलाता कैसे बनाना है, तो इस तरीका से खिलाता लाइन के ऊपर ही बनेंगे। अब खिलाना, खिलाना, इसे कैसे आप बनाएंगे, तो खिलाना को भी इस तरीका से लाइन के ऊपर खिलाना आपको बनाना है। तो ये जो हो गया सकर्मक क्रिया। अब आपके सामने आते हैं कि सकर्मक क्रिया बड़ी सरलता से पढ़ी जाती है, क्योंकि सकर्मक क्रिया में साधारणतः कर्म की आवश्यकता मिली होती है, और कर्म मिलते ही क्रिया का सकर्मक रूप पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी पढ़ने में अगर दिक्कतें आती हैं तो इस संपर्क क्रिया के पास आरंभ में एक छोटा सा आ की मात्रा रख देने से इसका मतलब बिल्कुल ही साफ हो जाएगा कि क्रिया सकर्मक के दूसरे रूप में है। जैसे कि आप देख लेंगे, अगर सकर्मक बना रहे हैं तो काम, यहाँ काम करने, काम करने के लिए, तो इसे कैसे आप बनाएंगे सकर्मक के रूप में, तो यहाँ पे काम करने के लिए, इस तरीका से काम करने के लिए बनेगा। लेकिन सकर्मक का दूसरा रूप अगर आपको बनाना है तो काम कराने के लिए, अगर काम कराने के लिए बनाना है तो करने और कराने में क्या अंतर होगा, तो यहाँ पे काम कराने के लिए, दोनों एक ही तरीका से लिखे गए हैं, लेकिन आपको कराना पढ़ना है। तो पढ़ने में यह असुविधा आएंगी कि काम करने के लिए है या कराने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो एक कराने, तो रा आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे
एक डैश लगा देंगे तो काम कराने के लिए। जब भी मात्रा लगाते हैं तो हम मात्रा को इस तरीका से आ की मात्रा आप लगा सकते हैं, काम कराने के लिए। अब आता है कि प्रेरणार्थक क्रिया। क्या? तो प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया को भी प्रथम स्थान में लाइन के ऊपर लिखना चाहिए। प्रेरणार्थक क्रिया को भी प्रथम स्थान में लाइन के ऊपर लिखना चाहिए, लेकिन क्रिया के अंत में व का चिन्ह अलग या मिलाकर अवश्य लिखना चाहिए, क्योंकि इससे पढ़ने में आसानी हो जाती है। जैसे कि आप देख लेंगे यहाँ पे, काम करवाने के लिए, इसको भी आपको प्रथम स्थान पे ही लिखना है। तो काम करवाने, काम करवाने, इस तरीका से करवाने के लिए, काम करवाने के लिए आपको लिखना है। तो करवाने, यहाँ पे कर व का आ रहा है, तो यहाँ करवाने, इसी कराने के लिए आ यहाँ पे लगा दिए, लेकिन अगर यहाँ भी आ सिर्फ लगा देंगे तो कराने हो जाएगा, लेकिन करवाने के लिए लिखना है तो यहाँ पे व छोटा सा व का आपको आउटलाइन बना देना है। तो इस तरीका से काम करवाने के लिए। तो ये था आपका क्रिया। उम्मीद करती हूँ कि क्रिया आपको अच्छी से समझ में आ गई होंगी और आउटलाइन बनाने में आपको दिक्कतें भी नहीं आएंगी। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।